नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं चक्करपुर मंडी कानपुर में और हमारी मौजूदगी किसान भाइयों रोचक आलू कंपनी पर है। और आज तारीख की बात करें तो किसान भाइयों आज तारीख हो चुकी है 17 दिसंबर 2025, दिन किसान भाइयों आज बुधवार है। हमारे साथ में रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय हमारे साथ में जुड़े हैं किसान भाइयों, और आज जानेंगे किसान भाइयों की मंडी में नए की क्या पोजीशन रही है और लाल की क्या पोजीशन रही। हालांकि किसान भाइयों आप लोगों को पता है कि आज जो है मौसम लगातार जो है कहीं ना कहीं कोहरे की मार चल रही है, तो इस वजह से मंडी थोड़ा लेट पहुंच पाए हैं कन्नौज से। लेकिन किसान भाइयों आज के रेट क्या रहे, देखिए ये जो है गाड़ी आगरा क्षेत्र का आलू आज आया हुआ है भैया के पास, और क्या रेट आज पुराने के रहे हैं और पुराने की अपडेट जो है किसान भाइयों आपको काफ़ी दिन बाद जो है मिलेगी। और नए की क्या पोजीशन रही भैया जी से जानकारी लेते हैं, क्या कैसा जो है मंडी में इस समय हलचल है मंडी में। बताएं भाई साहब, क्या आज पोजीशन रही है नए और पुराने की, आमदनी से शुरुआत करते हैं। जय जवान जय किसान। आपका चैनल देख रहे हैं सारे किसान, व्यापारी, आड़ती, कोल्ड मालिक को मेरा नमस्कार। श्री बालाजी महाराज की जय हो जी। देखिए, अगर आमदनी की बात करो तो कानपुर में 2-3 दिन से आमदनी लगातार कम आ रही है। वजह ये है कि यहाँ पे आलू के भाव का गिरना जी। पुराने आलू की तो चलो एक अलग समस्या है कि अब पुराने आलू के गेहूँ बहुत कम बचे हैं, 5% गेहूँ के 4%, लेकिन 90-95% गेहूँ नए आलू के हैं। लेकिन फिर भी इस समय मेन समय चल रहा, आज अगर तारीख की बात करोगे तो 17 तारीख है, और 17 तारीख को मेन समय पे नए आलू की इतनी बड़ी पिटाई होना, इतनी बड़ी मद्दी आना, ये एक बड़ी ताजुब की बात है जी जी। आलू कहाँ से किधर जा रहा, कैसे जा रहा, आलू की मांग क्यों नहीं हो पा रही है, ये भी एक सोचने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर नए आलू की बात करो, आवक बहुत कम है, 10,000 से कम ही माल होगा। अच्छा। लेकिन अगर बिक्री की बात करोगे तो पीली मिट्टी के एक से एक अच्छे आलू 7 रुपए के बिक रहे हैं। बहुत स्टार सुपर जो एकदम मोटा एक साइज का MP क्वालिटी है तो वो 8, 8.5 का बिका होगा। बाकी 7 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये तक के सौदे बन रहे हैं जी जी जी, जो गुल्ले कट माल है। और ये हमारे पास आगरा से गाड़ी आई थी, अलीगढ़ की गाड़ी खड़ी है जी, इसमें ये 2.25 रुपये बिका है। अच्छा, ये वाला है, ये मीडियम माल है ये। और एक ये मोला भर गया है, ये 3.25 रुपये बिका है। किसान के दाम 3.25 रुपये। मतलब कि पुराने की तो ये मानो कि बिल्कुल पोजीशन हालात बिल्कुल ख़राब है, लेकिन पुराने के साथ साथ जब हम नए में जाते हैं तो नए आलू की भी पोजीशन भाई साहब जैसे अभी लगातार ऐसे लग रहा था, सभी के आंकड़े हर दिन जो है फैल हो रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि भाई आमदनी जैसे नए की थोड़ी कम होगी तो भाव में कुछ सुधार होगा। लेकिन जब आमदनी कम आने के बाद भी जब देख रहे हैं तो भाव जो है लगातार गिरावट की ओर हैं। और गिरावट का एक मतलब ये भी है कि अब व्यापार आधुनिक तरीके का बन गया है जी जी। पहले जैसा नहीं रहा कि मतलब कन्नौज, फरक्काबाद का आलू जहाँ जहाँ सप्लाई चेनें थी तो उसको जो बाहर की हैं मतलब प्रदेश वो तोल हैं। जैसे पंजाब हुआ, संभल हुआ, ये दोनों मिलके आगे साइड में जहाँ पे हम सप्लाई करते थे यहाँ से, वो आगे साइड में माल उन पार्टियों को भेज रहे हैं जो पार्टी कानपुर, कन्नौज, फरक्काबाद से आलू लेती थी जी जी। तो वो इसी वजह से यहाँ पे इतना कम माल आने के बाद नहीं बिक रहा, चाहे वो ठटिया मंडी हो चाहे फरक्काबाद मंडी हो, क्योंकि आगे वो ब्लॉक कर रहे हैं जी। वहाँ पे डायरेक्ट आलू भेजें, डायरेक्ट कमीशन का भेजें, ताकि यहाँ का आलू ना बिकने पाए, हमारा बिक जाए। तो इस वजह से यहाँ की बिक्री कमज़ोर है, और जब बिक्री कमज़ोर होगी तो भाव गिरेगा जी। तो इससे फर्क दोनों तरफ पड़ रहा। बिल्कुल राइट भाई, उनका भी आलू मद्दा बिक रहा, जो बाहर के प्रदेश के लोग यहाँ पे आलू भेजें जी जी। और यहाँ जो हम सप्लाई करते थे वो भी नुकसान में जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से उनको भी सोचना चाहिए। भाई आपके चैनल के माध्यम से हम यही कर रहे हैं कि आप इतना बड़ा भाड़ा लगा के वहाँ से भेज रहे हैं 180-200 रुपये कुंटल का जी। उसके बाद भाव आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप वहीं पे अपने प्रदेश में आलू भेजिए, आपको भाव ठीक ठाक मिल जाएंगे। थोड़ा सब्र करो जी, यहाँ के आलू को बिकने दो, आगे की चैन ना तोड़ो। बिल्कुल। तो अच्छा, व्यवस्थाएं यहाँ भी सुलभ हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, एक बात जो हम देखते हैं कि आलू के भाव तो हमें लगता है कि डाउन डिमांड थोड़ी दिन पे दिन जब देखते हैं कि भाई आलू तो कम हाई है लेकिन लिबाल फिर उससे भी कम हो रहे हैं,
तो कारण ये भी है कि कुछ व्यापारी लोग जो हैं ऐसे हैं कि डायरेक्ट जो है खेतों से लोडिंग करा रहे हैं जा करके, और ले रहे हैं खेतों से भी, ठटिया तिरवा मंडी हर जगह ले रहे हैं। जब हर जगह से लोग ले रहे हैं, कानपुर मंडी में इकट्ठा ज़्यादा माल नहीं गिर रहा, तो यहाँ तेजी आनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्योंकि अब माल कई भाग में बढ़ गया, तो जब कई भाग में बढ़ गया तो भाव में तो थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए भाई। मान लो कानपुर में आएगी 50,000 बोरी, 40,000 बोरी, तो सिमट के अब रही गई 8,000 9,000 बोरी। तो कानपुर मंडी में तो भाव चलना चाहिए। जब भाई किसान ने दिमाग लगा के 3-4 भाग में माल बेचा कि सब लोड एक मंडी को ना दो, तो जब तो भाव बोलना चाहिए, क्योंकि आगे तो सप्लाई उतनी हो रही है, अलग अलग भागों से तो भाव गिर रहा है, ये दिक्कत की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, भाव नहीं गिरना चाहिए। भाव में जो है लगातार देख रहे हैं तो सुस्ती जो है, गिरावट हर दिन 50 रुपए कहीं कुंटल पे जाता है, कहीं 100 रुपए जाता है। और आमदनी अगर देखा जाए भाई साहब, इतनी तो खास आमदनी नहीं है। यहाँ देखते थे तो काफ़ी ज़्यादा जो है आलू आता था, 100 200 गाड़ी जो है कच्चे में आकर के और अच्छे खासे रेट में बिकता था। लेकिन इस वर्ष जो है बिल्कुल किसी भी तरीके से आलू का हिसाब समझ में नहीं आ रहा। नहीं, आलू का हिसाब बनेगा अगर किसान अपने अंदर थोड़ा कंट्रोल कर ले। जी, कंट्रोल की सबसे बड़ी वजह है मंडियों में माल ना फेंकना। आप चारों तरफ अगर माल सप्लाई एकदम से कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप ये देखिए मांग क्या चल रही जी, मांग के हिसाब से अपना माल खोदो बेचो। ये ना सोचो अब तो कोल्ड बचा है नहीं कि अब हमें दिसंबर तक ही आलू बेचना, उसके बाद फिर हमारा नहीं बिक पाएगा। अब तो आपके पास तमाम ऑप्शन है भाई। हम मानते हैं जिन लोगों को गेहूं बोना है उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन गेहूं भी 10 जनवरी तक बोया जाता है। तो आप जब तक थोड़ा बहुत तो इंतजार कर ही सकते हैं भाव को चेंज करने के लिए। जैसे आपने पिछले हफ्ते किया था, एकदम से मद्दी आई थी, आपने कम माल खोद की, कम मंडियों में पहुंचाया। हाँ, 9-10 रुपए तक 11 रुपए तक पहुंच गया था। तो वैसे फिर आप करिए, जब देखो ज़्यादा भाव गिरने लगा तो आप अपनी खोद को रोक दें, मंडियों में सप्लाई चेन रोक दीजिए, अपने आप आपका भाव बढ़ेगा। भाई जब एकदम आप नज़दीक में पहुंच जाओ, जब देखो नहीं अब हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अब तो हमें माल खोदना ही खोदना है, जब आप खोदो जी, चलो बेचो। जब मजबूरी जिसे कोल्ड वाले किसान कर रहे हैं भाई, उन्होंने आखिरी दम तक देखा कि अब भाव बढ़िया मिल जाए, अब मिल जाए, अब मिल जाए, अब मिल जाए। जब नहीं उनको भाव मिल पाया तो फिर मजबूरी में उनकी थी भाई उनको बेचना। और जिन्होंने अपना परसेंटेज बनाया था तो बेचा भी अच्छे बुरे सब समय। तो वही चीज़ है। बाकी भाई साहब आज लाल की पोजीशन नए में क्या रही है? नए के जिससे लाल आलू सफ़ेद आलू में अब कोई फर्क नहीं पड़ा। जब शुरुआत हुई थी तो लाल और सफ़ेद में 5-7 रुपए किलो का फर्क था। जी, अब एक भाव बिक रहा 7-8 रुपए का सफ़ेद बिक रहा, 7-8 का लाल भी बिक रहा। बहुत अच्छे लाल होंगे तो 9 के भले बिक जाएं, बाकी उसकी भी दिक्कत है, परेशानी। बाकी जैसे एक्स्ट्रा कोई बहुत अच्छे सुपर आलू आ रहे हैं, लाल पोखराज रह रहे हैं, तो 10 रुपए के आसपास बिक रहे हैं। नहीं 10 के तो बिक ही नहीं पा रहे हैं। 7-8 9 रुपए। हाँ, परसों से बाजार गिर गई यहाँ पे, परसों से गिरी है। बाकी कल ज़्यादा गिर गई थी लाल की बाजार। जी, कल 7-8 रुपए का सौदे बहुत हुए, जो परसों 10 के नहीं लोग बेच पाए, कल 7-8 का बेचा लोगों ने। जी, बाकी भैया पुराने की अगर पोजीशन जैसे हम चिप्सोना हॉलैंड की बात करें, बढ़िया क्या है? ये सब 4 रुपए से 6 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। 4-5 की ज़्यादा सौदे हो रहे हैं, 4-5 की। हाँ, कहीं तो इससे नीचे भी आलू बिक रहा। जो नहीं बिक पाता 2-4 दिन लोच पोच हो जाता, उसको लोग बद्दा बेच देते जी। बाकी भैया जैसे आमदनी अब इस समय कम आ रही है पुराने की, तो डिमांड कुछ मंडी में है पुराने की, या फिर ऐसे ही रखा रहता है? अभी भी लेने वाले ज़्यादा नहीं है। 5% या 3% लोग दिन पे दिन घटते जा रहे हैं। जी, जैसे आमदनी घट रही, लेने वाले घटे। नए आलू में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो नए आलू की डिमांड तो है, लेकिन अभी ये चारों तरफ खोदने से, चारों तरफ फेंकने से उसके भाव नीचे आ गए। सेंटीमेंट इतना ज़्यादा बिगड़ गया है कि व्यवस्थाएं कहीं से थम नहीं पा रही हैं। जी, रोज की रोज भाव गिर रहा है और व्यापारी लेता नहीं है, फिर मजबूरी में आर्थिक बेचना पड़ता है, क्योंकि नए आलू को ज़्यादा रोका नहीं जा सकता। जी, आज की आज ही बेचना पड़ता है, तो भाव भले उसका कम ज़्यादा बिके, इस वजह से भाव में इतनी तेज़ी नहीं बन रही है। बिल्कुल, ये कारण जो है कहीं ना कहीं लगातार भाव में सुधार नहीं हो पा रहा है, तो ये पोजीशन है। बाकी जो अपने यहाँ भैया लाना चाहते हैं किसान भाई नया आलू, उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर ज़रा बता दीजिएगा। हमारा रोचक आलू कंपनी है, 93 36 12 94 17 जी हमारा नंबर है।
जिस किसान भाई को मेरे पास आलू लाना लाए, इसका अच्छा भाव मिलेगा और बिक्री पेमेंट मार्केट के हिसाब से ही होगी जी। और पेमेंट तुम्हें आप तुरंत मिलेगा जी। चलिए फिलहाल में किसान भाइयों इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और हम इस समय रोचक आलू कंपनी पर मौजूद थे। भैया जी ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दिया, डिस्प्ले में भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा। जो भाई लाना चाहते हैं आलू ला सकते हैं। बाकी जो है किसान भाइयों पोजीशन जो आपको सुनने को मिली है ये जो है सही और सटीक जानकारी है। मंडी में किसान भाइयों आमदनी कम होने के बाद भी आज अगर देखेंगे तो आज किसान भाइयों कल से भी आमदनी कम है, लेकिन भाव जब देखते हैं तो भाव में किसान भाइयों उतना सुधार नहीं है। कम आमदनी के बाद भी किसान भाइयों भाव जो है लगातार टूट रहे हैं और आज भी आलू के भाव काफ़ी मतलब नीचे में ही बिके हैं। तो 7-8 रुपये की बिक्रियां किसान भाइयों ज़्यादातर हुई हैं, बाकी जो हल्के रहे वो 6 रुपये 7 रुपये भी बिके हैं। तो ये पोजीशन जो है आज किसान भाइयों चकरपुर मंडी की रही। आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।